तो इंडिया वाले डिजिटल में आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। हालांकि यहाँ पे आज का वीडियो ये लेट आ रहा है आपके लिए, लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस होने वाला है दोस्तों। इस वीडियो को बहुत एंड तक आप देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में ये बताया गया है कि आप कैसे वेरीफाई कर सकते हो कि कौन सी मोबाइल लोन ऐप्स जो है वो सही है और कौन सी गलत है। इसके बारे में हम इस वीडियो में यहाँ पे बात करने वाले हैं, तो आप पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल में दोस्तों नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ में जो उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम कोई भी लेटेस्ट वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले यहाँ पे पहुँच जाए। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। कल के दिन मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने यहाँ पे कुडोज फाइनेंस की बात करी थी। कुडोज फाइनेंस पर ईडी ने चार्जशीट फाइल करी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं उस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पे कुडोज होल्डिंग्स पे जो है चार्जशीट फाइल हुई है, जो कि बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ा सा उस कुडोज होल्डिंग्स कुडोज फाइनेंस को कुडोज की होल्डिंग से रिलेट कर लिया था, बल्कि तो ऐसा नहीं था दोस्तों। बाकी मैंने पूरी आपको डिटेल बताई थी, वो स्कैम्स के थ्रू उन पे चार्जशीट फाइल हुई थी, उसके बारे में मैंने बताया था। बट उसको हमने लोन ऐप से रिलेट कर दिया था, जो कि वो सही नहीं था, वो मिस्टेक से हुआ था, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं पहले तो आपको करेक्ट करना चाहूँगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, आज की मैं अपडेट देना चाहूँगा। ये लाइव मिंट का आर्टिकल है दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी जा करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि इस लिंक में इसमें बहुत अच्छी बात करी गई है इस पर। जैसे कि आपको पता है कि जब आप क्या करते हो, किसी भी लोन ऐप्स पे जाते हो या फिर किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाते हो, तो वहाँ पे आपकी KYC होती है दोस्तों। KYC क्या होती है? नो योर कस्टमर, मतलब आप अपने कस्टमर के बारे में जैसे इन्फॉर्मेशंस रखते हो, ठीक है, फ्यूचर में, ताकि कुछ हो ना। तो इसी तरह दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कि बारोवर को भी उनके लेंडर्स का पता होना चाहिए जब वो लोन अप्लाई करते हैं। बिल्कुल सही बात लिखी है दोस्तों इसमें। और साथ ही साथ में क्या लिखा है यहाँ पे ये भी बताने वाला हूँ। यहाँ पे लिखा है RBI जो है वो इनकरेज करता है बारोवर को कि ऐसी लोन ऐप्स को लोन लेते टाइम एक्सरसाइज करे, देखे, सावधानी बरते, और आप क्या जो चुन रहे हो वो सही है, क्या आपने उसकी कंपनी को वेरीफाई करा है या नहीं करा है। इसमें कुछ मेथड्स भी बताएं वेरीफाई करने के लिए, इस वीडियो में मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि जब भी किसी को क्या होता है कि इमरजेंसी नीड होती है पैसों की, या फिर अर्जेंसी होती है, सिचुएशन हो जाती है, तो वो सारी चीज़ें नहीं देखता है जो है ना, और वो ऑथेंटिकेशन जो है लेंडर की वो वेरीफाई नहीं करता है। इसके बाद उसको बहुत सारे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं जो कि उसने सोचा नहीं होगा, ठीक है। और ये चीज़ तो आपको पता ही अच्छे से, ठीक है। और दूसरी चीज़ है दोस्तों, आपको बता दूं, इनको बहुत लोगों को इनकी जो कलेक्शन मैकेनिज्म उसके बारे में भी पता नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है इट इज़ फॉर द रीज़न दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया encourage borrower to exercise prudence and caution while opting such lending apps। तो RBI भी यही चीज़ कह रहा है बार बार कि भाई आप भी कभी भी लोन लो तो पहले तो उसे वेरीफाई कर लो कि वो डिजिटल लैंडिंग ऐप्स जो है RBI से रजिस्टर्ड है या नहीं है, ठीक है। नो योर लेंडर्स, इसको हम बोलेंगे नो योर लेंडर। जैसे KYC होती है नो योर कस्टमर, इसी तरह होता है नो योर लेंडर, ठीक है। तो उसमें साफ साफ लिखा है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ऐसी कंपनी से लोन लो जो कि जिसका जो लेंडर है वो जिसके उस लेंडर के पास RBI का लाइसेंस हो, ठीक है। पहली बात तो ये लिखी है। उसकी गाइडलाइन जो है उसकी पढ़ो, और स्ट्रिक्ट गाइडलाइन बनाई गई है RBI की तरफ से। कोई भी फेयर प्रैक्टिसेस कोड के अगेंस्ट नहीं जा सकता है लोन वसूली करने के लिए, ठीक है। अगर जिसमें लिखा है अगर लेंडर जो है RBI अप्रूव्ड नहीं है तो आप समझ, और RBI अप्रूव्ड नहीं है और ना ही इंडियन इनकॉर्पोरेशन अप्रूव्ड है, दोनों चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। तो उस केस में वो हो सकता है अनऑथराइज्ड हो और इसकी कोई प्राइवेसी नहीं हो। ये कहना है दोस्तों फाउंडर एंड CEO अनिल पीनापाला का, जो कि VV5 इंडिया के जो है CEO है, उनका कहना है ये, ठीक है। और उसमें यहाँ पे ये भी कहा है कि जो मेजोरिटी है लोन ऐप्स की, लीगल लोन ऐप्स की, वो लिस्टेड भी नहीं, उनकी वेबसाइट तक लिस्टेड यहाँ पे नहीं है।
और इनको जो है मतलब रेड फ्लैग देना चाहिए आपको। और जिनकी वेबसाइट भी, यहाँ तक कि वेबसाइट नहीं, अगर वेबसाइट है तो उसमें RBI का लाइसेंस के बारे में नहीं लिखा है, NBFC के बारे में नहीं लिखा है, ये सारी चीज़ें उन्होंने कही है। और मतलब कि आप जो जिस भी लेंडर से लोन ले रहे हो उसका एक CIN नंबर होता है, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, और एक होता है सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो इन दोनों को ही चेक करो कि इनका जो सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है क्या वो RBI के साथ रजिस्टर्ड है, क्या कंपनी जो है CIN नंबर से आप चेक कर सकते हो वेबसाइट के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। अगर आप मतलब नहीं करते हो, चेक नहीं करते हो, तो उसके बाद आपके साथ कर्सिव मेथड अपनाया जा सकता है। कोई लोन ऐप्स फर्जी निकल जाए तो फिर वो आपको पता है कैसे आपका डाटा ब्रीच करती है और आपके साथ कैसे हैरेसमेंट होता है। वो बात अलग है कि बाद में आपको सोल्यूशन मिल जाए, लेकिन उस टाइम पे तो आपकी जो रिस्पेक्ट है उसको तो ख़राब कर दिया जाता है इन लोन ऐप्स के थ्रू, ठीक है। और इसमें एक और वे लिखा है दोस्तों, उनका जो है, मान लीजिए कि कोई NBFC RBI के साथ रजिस्टर्ड है तो उनका जो ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है कि अपनी शिकायत का निवारण, जो लोन ऐप्स है शिकायतों का निवारण लोन ऐप्स की जो प्रक्रिया है वो क्या है, तो उसके बारे में भी आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, जानना बहुत ही ज़रूरी है, और उनके कलेक्शन प्रैक्टिसेस को भी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और एक ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो तो आप चेक करो उनके रिव्यूज़। और रिव्यूज़ जो है आप पहले वाले मत चेक करो, आप उसमें क्रिटिकल एक बार रिव्यू चेक करके देख लिया करो, क्योंकि अक्सर क्रिटिकल रिव्यू ही सही होते हैं। क्योंकि एग्जैक्टली इशू आपको दोनों रिव्यूज़ देख कर, पहले आप नॉर्मल रिव्यूज़ देखो, उसके बाद आप चेक करो उनके क्रिटिकल रिव्यूज़ चेक करो, ठीक है। और ये भी चीज़ है कि जो भी अगर इनमें नोट मतलब कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि इंटरेस्ट फीस कितना होना है या फिर प्रोसेसिंग फ़ीस कितना होना है, अगर आपको पता नहीं है, उसके अबाउट सेक्शन में कुछ और है, आपको कुछ और मिल रहा है, तो ऐसे केसेस में आपको अप्लाई भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी लिखी हुई है। अगर आप कोई भी लोन दे रहा है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिना देखे और लिखा है कि 0 सिविल में हम लोन दे रहे हैं आपको विदाउट सिविल, या फिर लोन दे रहे हैं इंस्टेंट लोन विदाउट सिविल, तो ऐसे केसेस में दोस्तों आपको बिल्कुल भी उस पर अप्लाई नहीं करना है। अदरवाइज आपके साथ रिकवरी के लिए कर्सिव मेथड यहाँ पे अपनाया जा सकता है, ठीक है। अब बात रही दोस्तों स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स को तो मैं पहले ही बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे एक ऐप्स है जो स्टूडेंट लोन देती है, जिसके 7 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके हैं करंट में। 7 मिलियन दोस्तों आप समझ सकते हो कितना बड़ा नंबर होता है। तो आप समझ सकते हो अगर ऐसी तरह की 2-3 स्टूडेंट लोन मिला लिया जाए तो अप्रॉक्सीमेटली आप समझ सकते हो 10 लाख से तो ऊपर के यहाँ पे 10 मिलियन से ऊपर के लोग स्टूडेंट्स हैं जो इनसे लोन लिए हैं। तो आप समझ सकते हो कैसे उनका फ्यूचर मतलब कि होगा। एक्चुअल में मैं नेगेटिव इम्पैक्ट में नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इनके जो तरीके रिकवरी के, उसमें ये लोग आपके कॉन्टेक्ट को मैसेज भेजते हैं, रेफरेंस को मैसेज भेजते हैं, ठीक है। तो मैं इस पर्पज़ से बात कर रहा हूँ आपसे कि आप इनके जाल में ना फंसें, ठीक है। इनके जाल में ना फंसे। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो, आपको किसी पैसों की नीड हो तो अपने पेरेंट्स से बताएं, लेकिन किसी भी मतलब पर्सनल यूज़ के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आपको इनसे लोन नहीं लेना है। अगर आप लोन ले रहे हो तो अपने घर वालों से बोल के लो कि हमें इस कंपनी से हमें पैसे की ज़रूरत है, हम इस कंपनी से लोन लेना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि एक दोस्तों मैं आपको सबसे बड़ी चीज़ बता देता हूँ, जब भी आपकी जॉब लगी कुछ भी होता है, और बहुत सारी कंपनीज जो होती है दोस्तों सिविल भी चेक करती हैं, ये फैक्ट की बात है और ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करा है अपने फ्रेंड के साथ। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि कोई भी कंपनी क्यों सिविल चेक करती है, मैं आपको इसका रीज़न बता देता हूँ। मान लीजिए किसी पर्सन ने लोन लिया हुआ है, ठीक है, किसी कंपनी पे वो गया, उस कंपनी वाले ने उसे रख लिया। अब अगर लोन की अगर रिपेमेंट वो नहीं करता तो बैंक जो होती है उसके एम्प्लॉयर को भी मेल करती है। जी हाँ दोस्तों, इसके एम्प्लॉयर को भी बोला जाता है या तो आप उस लोन का सेटलमेंट करवाइए या तो उस लोन की पेमेंट करवाइए अपने एम्प्लॉय से बोल करके। इस वजह से सारी चीज़ें होती है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया है इस पर तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल में नए थे, अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा था तो कर लीजिए चैनल सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ।